बैनुल-अक़वामी साजिश और हमारी गलतियों की वजह से दहशत गर्दी उरूज पर है। दहशतगर्द कभी मजहब, कभी कौम परस्ती, कभी लहदगी के पीछे छुपे रहते हैं। हम दहशत गर्दों का सियासी बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबला करेंगे। ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ चुके चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब, कहा कि पाक पानी की तकसीम की जंग आलमी सतह पर लड़कर आया हूं। दुनिया को बताया है कि हमारे दरियाए सिंध को बचाना है। पीपल्स पार्टी हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम का मुकदमा लड़ती आई है। शहीद बीबी का बेटा हूं, विफाक के साथ खड़ा रहूंगा, हर साजिश नाकाम बनाऊंगा। किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम की हर कीमत पर दहशत गर्दी को खत्म करने का अज़्म, कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। बलूचिस्तान में गैर मुल्की ताउन से चलने वाली प्रॉक्सीज को कामयाब नहीं होने दे। प्रॉक्सीज और इनके गैर मुल्की सहूलतकारों का असल चेहरा भी बेनकाब करेंगे। कोर कमांडर्स ने मुल्की अमन सलामती के लिए जाने कुर्बान करने वाले एहलकारों और शहरियों को खिराज तहसीन पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर कीच में कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्लीनेस ऑपरेशन जारी। वजीर आजम, सदर, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। NFC अवार्ड पर अमल ना हुआ तो पुलिस समेत तमाम इदारों के साथ इस्लामाबाद आएंगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खंडापुर ने एक बार फिर एहतजाज की धमकी दे दी। कहते हैं मुल्क में दहशत गर्दी वफाकी हुकूमत की नाकामी है। बेसरो सामानी के आलम में अफगान महाजरीन को नहीं निकलने देंगे। अफगान शहरियों की वापसी के मुताबिक पॉलिसी वाज़ेह है। बाइज्जत तरीके से वापस जाने वालों को वसाइल भी फराहम करेंगे। कई बार कह चुका हूँ, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतना होंगे। मुल्क भर से गैर कानूनी रिहाइश वजीर, अफगान महाजरीन की वापसी जारी। गैर मुल्की मुकीम अफगान बाशिंदों को पंजाब समेत इस्लामाबाद से तुरखम बॉर्डर लाया जा रहा है। तुरखम बॉर्डर पर कानूनी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। DC के मुताबिक गैर मुल्कियों को फिलहाल लंडी कोतर ट्रांजिट कैंप में रखने की जरूरत नहीं। इनखला में इजाफा हो जाए तो लंडी कोतर ट्रांजिट कैंप से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। रावलपिंडी में अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई। पुलिस सराय के मुताबिक 50 से ज्यादा अफगान शहरियों को तहवील में ले लिया गया, कैंप मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद को कैंप से अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर। IMF का वक्त पाकिस्तान पहुंच गया। अगले माली साल के बजट तजावीज़ का जायजा लेगा। टैक्स रेवन्यू इक़दामात पर पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात भी करेगा। अखराजात पर कंट्रोल, तरक्याती अखराजात से मुताल्लिक भी बातचीत की जाएगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग, तरक्याती प्रोग्रामों को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। वफ़द अमल दरामद जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त पर फैसला करेगा। बिजली सार्फिन के लिए एक और खुशखबरी, बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती करने के लिए नेपरा में सवात आइंदा हफ्ते तक 5 रुपए फी यूनिट से जायद रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन नेपरा का कहना है कि डिस्कोस के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में गुज़िश्ता कुछ पैसे बाकी थे। अप्रैल में ही सेमाई एडजस्टमेंट पर कीमतें मजीद कम होंगी। वफाकी काबीना की सरकारी IPPs के साथ मुआहदों की मंजूरी। हुकूमत ने IPPs के साथ बातचीत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक मजीद 21 से सरकारी IPPs के साथ बातचीत हुई। मुज़ाकरात से 34 अरब रुपए की बचत होगी। मुज़ाकरात के नतीजे में फी यूनिट 27 पैसे बिजली की बुनियादी कीमतों में कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दरुस्समत में गामजन हो चुका। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। नवाज शरीफ की बिजली के निर्खों में रिकॉर्ड कमी। वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। घरेलू सनती सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख कम करने की हुकूमती टीम को सराहा। कहा, नून लीग के दौर में हमेशा आवाम को मुआशी रिलीफ मिलता है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के तहत आइंदा 10 साल का मंसूबा बना रहे हैं। 36 IPPs के साथ बातचीत से 3000
696 अरब की बचत हुई। ये बचत आइंदा बरसों में सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ साबित होगा। इस्लामाबाद में बिजली की कीमतों से मुतल्लिक मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पावर सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज पैदावारी लागत का है। मुस्तकबिल के लिए महंगी बिजली ना खरीदने के हवाले से फैसला किया गया है। IMF से रिलीफ नामुमकिन था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिम्मत न हारी। नवाज शरीफ की रहनुमाई, आर्मी चीफ और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद शामिल रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम, कहा कि PTI की सियासत का महवर पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि इक़्तिदार है। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना रहा। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने बिजली की कीमतों में कमी को मुल्की तरक्की के लिए खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर आज़म से बिजली की कीमत में कमी और इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए मुतालबात पेश कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में मज़ीद 6 रुपये कमी की गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर आज़म से मज़ीद 6 रुपये कम कराने में कामयाब हो जाएंगे। बिजली की कीमत में कमी बड़ी सहूलत है जो हुकूमत ने आवाम को दी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम, कहते हैं कि बिजली की कीमतों में ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए था। जब तक पेट्रोल और बिजली की कीमत कम नहीं होगी सनतें कैसे चलेंगी। माजी में जो कुछ होता रहा उसमें हुकूमत शामिल रही। नून लीग, PTI और PDM समेत तमाम हुकूमतों ने IPPs को मदद फराहम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और नून लीग का एक और उम्दा तकमील की जानिब गामज़न कदम है। बिजली कीमतों में कमी का सबसे बड़ा रिलीफ आम लोगों को पहुंचा। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बयान, कहा कि बिजली की कीमतों में 7 रुपये से ज़ायद की कमी ज़राअत, सनत और तिजारत के लिए खुशाइन अमर है। कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंदे सलासल है। 40 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाले ऐशो इशरत कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं कि बानी PTI का दूसरा जुर्म 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल था जिसे 300 रुपए पर पहुंचाया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 7% कमी आई। इसका कोई फायदा अवाम तक नहीं पहुंच रहा। हुकूमत जाली रिलीफ देने के बजाय अवाम को असली रिलीफ फराहम करे। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। अपोजिशन की बात पर हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि अपोजिशन तो चाहती है हुकूमत गिराई जाए, हम हुकूमत क्यों छेड़ें। हम केनाज रुकवाएंगे, हम केनाज के खिलाफ खड़े हैं। अगर हुकूमत छोड़ दी तो उनको फ्री हैंड मिल जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी की सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह आपको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। बड़ी अदालत में बड़े मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। 9 मई के मुल्ज़िमान की जमानतें मनसूख करने के लिए दायर मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। GHQ हमला केस के मुल्ज़िमान की जमानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत 7 अप्रैल को होगी। आलिया हमजा, खदीजा शाह समेत 20 मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस शाहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत करेगा। मुल्तान में जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ करने का मामला। अदालत ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सायरा नौरीन ने थाना कैंट में 3 मुकदमात में अबूरी जमानत 1 लाख रुपए के मुशल्कों की एवज मंजूर की। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना कैंट में जलाओ घेराव के 3 मुकदमात दर्ज थे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फजीज़ा पर लंदन में हमले का मामला। हमले के लिए इल्जाम में पाकिस्तानी कार्ड्स मनसूख कर लिए गए और पासपोर्ट बहाल कर दिए गए। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में साबिक चीफ जस्टिस की लंदन में मिचेड टेम्पल आमद के एहतजाज के बाद उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला ने मुलव्वस अफराद की शनाख्त करके कार्रवाई का हुक्म दिया। ताहम हुकूमत ने PTI से ताल्लुक़ रखने वाले इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। सदर ममलिकत के खिलाफ नाजेबा पोस्ट करने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। SIO इब्रार शाह के खिलाफ
پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ سکھن تھانے میں درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ابرار شاہ نے سوشل میڈیا پر 2 اپریل کو پوسٹ کی تھی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر آصف زرداری کے خلاف نازیبا الفاظ لکھے گئے تھے۔ انسانی سمگلنگ اور ویزا فراڈ نیٹ ورک کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب۔ ایف آئی انسداد انسانی سمگلنگ سرکل کی کارروائی۔ محمد عارف نامی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے شہریوں کو عراق کی زیارات پر بھجوانے کے لیے ہر فرد سے 45 لاکھ روپے بٹورے۔ ملزم سے پیسے لے کر خود ایران فرار ہو گیا۔ ملزم کا نام پہلے سے ہی اسٹاپ لسٹ میں موجود تھا۔ ایف آئی اسلام آباد کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پرائیویٹ حج کوٹے میں کمی پر سخت نوٹس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری انکوائری کا حکم دیا۔ 3 رکنی کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی کے چیئرمین سیکرٹری کابینہ ڈویژن ہوں گے اور دیگر اراکین میں چیئرمین ایف بی آر اور وفاقی سیکرٹری گلگت بلتستان شامل۔ کمیٹی 3 روز میں ذمہ داروں کا تعین کرے گی اور تعاون کی پابند ہوگی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تیزی کے بعد گراوٹ کا شکار۔ 100 انڈیکس میں 144 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,18,791 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ڈالر 9 پیسے سستا۔ انٹر بینک میں 280 روپے 47 پیسے پر فروخت۔ غزہ میں اسرائیلی صفاقیت نہ تھم سکی۔ اسرائیل کے غزہ پر تازہ ترین حملوں میں 112 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ سٹی میں اسکول پر حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 3 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں مسلسل بمباری سے 71 افراد شہید۔ درجنوں زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران 1,35,000 سے زائد فلسطینی کا انخلا۔ غزہ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,523 ہو گئی، جبکہ 1,638 افراد زخمی ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نئے ٹیرف لگانے کا اعلان۔ آئی ایم ایف نے امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے خطرہ قرار دیا۔ سربراہ آئی ایم ایف کرسٹیانا جارجیوا نے کہا کہ سست شرح نمو کے وقت امریکی ٹیرف عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کرے، ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جو عالمی معیشت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کینیڈا کا امریکہ پر جوابی وار۔ کینیڈا نے امریکی گاڑیوں کی درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ کی تجارتی جنگ عالمی معیشت کو تباہ کر دے گی۔ یورپی یونین نے امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا۔ یورپی یونین کا جوابی اقدامات کی تیاری کا بھی اعلان۔ چین نے امریکہ سے نئے ٹیرف کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تجارتی جنگ میں شدت۔ چین سے نہ بیٹھا، امریکی ٹیرف کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ چین نے امریکی مصنوعات پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ چین کی جانب سے امریکی مصنوعات پر ٹیرف ہی عائد نہیں کیا گیا بلکہ فہرست میں 11 امریکی کمپنیوں کو بھی کاروبار سے روک دیا۔ چین نے امریکی ٹیرف کے خلاف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں مقدمہ بھی درج کر دیا۔ چین کی جانب سے عائد پابندیوں کے اطلاق 10 اپریل سے ہوگا۔ آئینی عدالت نے جنوبی کورین صدر یون سک کو عہدے سے ہٹا دیا۔ صدر یون سک یول کے مواخذے کی توثیق۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت کے 8 ججوں نے متفقہ طور پر فیصلہ سنایا۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت کے مطابق مارشل لا کے اعلان اور فوج کو پارلیمنٹ بھیجنے سے آئین کی خلاف ورزی ہوئی۔ بحیثیت ٹیم ٹارگٹ یہی ہے کہ اس بار پی ایس ایل جیتنا ہے۔ صحت یاب ہونے کے بعد پہلا دن اچھا اور ٹف رہا۔ لاہور قلندر کے بیٹر فخر زمان کی گفتگو۔ کہا پی ایس ایل کے پہلے میچ میں ابھی وقت ہے، امید ہے کہ اگلے 3-4 روز میں مکمل ردم میں آ جاؤں گا۔ پاکستان سپر لیگ کا میلہ سجنے کو تیار۔ بڑی ایونٹ کے لیے تشہیری مہم کا بھرپور آغاز۔ گلبرگ مین بلوورڈ اور لبرٹی مارکیٹ چوک پی ایس ایل ٹیموں کے ناموں سے سج گیا۔ دیو ہیکل پی ایس ایل ایکس میں شائقین کی توجہ کا مرکز۔ شہری کی بڑی تعداد سجاوٹوں کے ساتھ تصویریں بنواتی رہی۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ اسکولوں کے اوقات کار تبدیل۔ مخصوص علاقوں میں اسکول صبح 7 سے 12 بجے تک کھلیں گے۔ نئے اوقات کار کا اطلاق قذافی اسٹیڈیم اور ملحقہ علاقوں میں قائم اسکولوں پر ہوگا۔
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दौरान तीसरा और आखिरी वनडे मैच माउंट मौंगानुई में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल, फैसला कुन बरतरी हासिल हो चुकी। कीवी बैटर मार्क चैपमैन इंजरी से सेहतियाब न हो सके। मार्क चैपमैन तीसरे वनडे में शिरकत नहीं कर सके। और आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज, पाकिस्तान विमेन टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहले वार्म अप मैच में थाईलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 89 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। ओपनिंग जोड़ी गुल फिरोजा ने 28 जबकि शवाल जुल्फकार ने 16 रन बनाए। नशरा सिंधु ने 11 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया।